ऐसे ही गीता जी भले सबसे छोटी हैं, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं अभी गीता जी को नीचे से खींच दूं तो विश्व के सारे धर्म ग्रंथ धराशायी हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अभी अभी गीता जयंती गई है, तो मैं आप श्री के समक्ष एक विनती रखती हूं कि देश भर के जितने भी विद्यालय हैं वहां पर यदि गीता जी को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए तो देश का कल्याण होना निश्चित है। और स्वामी विवेकानंद जी के ठीक 100 वर्षों के बाद हमारे पूज्य सद्गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जी वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में गए थे और उनसे जब पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि यदि विश्व के युवाओं को सही दिशा मिल जाए तो विश्व चमकेगा, चमकेगा और चमकेगा। आज पूज्य गुरुदेव के सेवा कार्यों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आप यहां पर ही आप जाइए, गोगुंदा की तरफ जाइए, कोटड़ा की तरफ जाइए, वर्षों से भंडारे चलते आ रहे हैं। प्रति वर्ष आज भी भंडारे चल रहे हैं। आप देखेंगे वैलेंटाइन डे की कुरीति देश में आई, बच्चों को पाश्चात्य जगत की तरफ आकर्षित करना शुरू किया गया। गुरुदेव ने कहा हम किसी की बात को काटते नहीं, क्योंकि बापूजी शुरू से ही प्राणी मात्र को अपना मानते हैं, प्रत्येक धर्म संप्रदाय को अपना मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम बस एक बड़ी लकीर खींचे, प्रेम दिवस मनाना है तो हम सच्चा प्रेम दिवस मनाएं, जो कि माता पिता ही सच्चा प्रेम करते हैं। तो मातृ पितृ पूजन दिवस का आरंभ पूज्य गुरुदेव ने किया और साथ ही साथ क्रिसमस डे जैसे मनाया जाता रहा, तो बापूजी ने कहा कि क्यों ना सनातन संस्कृति की तुलसी मां को पूजा जाए। क्रिसमस ट्री हमको क्या दे रही है? सांता क्लॉज आ रहा है, गिफ्ट्स बांट रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो तो तुलसी मां के रूप में आरोग्य बांट रही है, धर्म बांट रही है, शांति बांट रही है। तो क्यों ना हम घर घर में तुलसी पूजन मनाएं। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस का आरंभ जो गुरुदेव ने किया, 177 देशों ने इसको आज तक मनाया है और 25 लाख से अधिक युवा इससे लाभान्वित हुए, उनके जीवन में सही दिशा ली है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे शून्य को अगर कहा उन्होंने कि शून्य पर आप बोलिए और गीता जी छोटी सी रख दी गई, ऐसे ही अगर आज हम बापूजी को सनातन संस्कृति की संत परंपरा से निकालना चाहें तो ये ठीक वैसा ही होगा कि पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी। और पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मैंने सुना है कि बापूजी पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए थे और अशोक सिंघल जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा था और तब से बड़ा आदर है मेरे हृदय में स्वयं सेवक संघ के लिए और सभी वरिष्ठ जनों से के लिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सनातन संस्कृति से जुड़े, अपनी जड़ों की तरफ लौटे, अपने गुरुओं का आदर करें। पाश्चात्य जगत या कोई भी कितना भी भ्रम क्यों न फैलाए मीडिया के द्वारा, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा को झकझोर करके देखें कि क्या दिया है हमें हमारे संतों ने। क्योंकि आज एक एक को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही है कि सनातन संस्कृति मिट जाए, जैसे अन्य संस्कृतियां आज अजायब घरों में हैं। तो और हमें इस षड्यंत्र को हर कीमत पर नाकाम करना है और करना है। और इसलिए हमारे गुरुदेव एक कदम भी आज पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मेरी एक एक श्वास सनातन संस्कृति के लिए अर्पित है, मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा इस संस्कृति के लिए अर्पित है। और इसलिए जब वो नहीं थकते तो आप और हम क्यों थक जाएं इन षड्यंत्रों से। तो मेरा बस आपसे यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर के एक मुट्ठी बन करके सनातन की परचम को विश्व भर में लहराएं, क्योंकि बापूजी हैं जिन्होंने ये नारा दिया था कि भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और होगा। धन्यवाद।